हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ टीएस गरेवाल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Calculate interest on capital of Sanjay at the rate 10% for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases। तो यहाँ बोल रहा है कि संजय एक पार्टनर है और उसका हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाना है और तीन केस हमको दिए हुए हैं। If he withdrew 7,500 in the beginning of each quarter, if he withdrew 75 at the end of each quarter, and if he withdrew 7,500 during the middle of each quarter। तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, तीन केसेस करने हैं। तो हम तीनों केसेस करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स हो रही है वो रेगुलर हो रही है, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग जब भी होगी तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि क्वार्टर कितने होते हैं। क्वार्टर अगर हम एक ईयर की बात करें, अगर ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च को खत्म होगा, तो एक ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का चौथा हिस्सा, और ईयर का चौथा हिस्सा होता है 3 महीने। इसका मतलब एक ईयर में 4 क्वार्टर होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट, अगर हम अप्रैल से ईयर लेते हैं तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। सेकेंड क्वार्टर होगा 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक। नेक्स्ट होगा थर्ड क्वार्टर, होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। और फोर्थ लास्ट क्वार्टर होगा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमने तीन केस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट केस। वो क्या है? इफ यू विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो केस फर्स्ट क्या है भैया? अगर वो विड्रू कर रहा है कब? स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर वो क्वार्टर की सबसे पहली डेट को कर रहा है तो मतलब पहली ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल को, ठीक है, क्योंकि पहली डेट को कर रहा है। और लास्ट क्वार्टर की पहली ड्राइंग कब करेगा? पहली डेट को, जो होगी 1 जनवरी, ठीक है। क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट चाहिए तो बस दो ही से मतलब है, तो हमने दो लिख दिया। मतलब हमें हमेशा ये वाला लिखना है, बीच वाले से हमारा कोई काम नहीं है। इनका हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग से ही मतलब, ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचेगा? 12 मंथ्स। 1 जनवरी से 31 मार्च में जाने का टाइम बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 आ गया हमारा। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने रुपए निकालना है? 7,500। कितनी बार लिख देंगे? 4 बार, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार ड्रॉ किया जाएगा। 7.5 के नीचे 12 लगा देंगे, इनको करेंगे रूट। ये है हमारा 10%, 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1875 रुपीज। तो हमारा आंसर आ गया 187। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब चलते हैं केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड में क्या बोल रहा है? If we withdrew 75 at the end of each quarter। अब इसमें बोल रहा है at the end of each quarter। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग इस क्वार्टर में होगी, अभी लास्ट ईयर में होगी। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? सबसे पहली बार at the end of each quarter बोलते हैं, मतलब हर क्वार्टर के आखिरी। पहला क्वार्टर ये था, मतलब आखिरी में निकाला, मतलब 30 जून को निकाला है। और लास्ट क्वार्टर ये है, आखिरी में निकाला, मतलब लास्ट वाली कब करी है? 31 मार्च। अब देखो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक जाने में 9 मंथ लगेंगे, और 31 मार्च से 31 मार्च में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बस ये। तो एवरेज पीरियड यहाँ कितना आ गया? 4.5। बस अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेकर कैसे निकालेंगे? 4 into 4.5 ऑन ट्रैक इसी लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर में। 10 अपॉन 100 कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1125, ठीक है, रुपीस। तो ये आ गया हमारा। अब आते हैं केस थर्ड के। केस थर्ड में क्या बोल रहा है? इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में। तो हमें कौन सा देखना है? फिर से पहला और आखिरी क्वार्टर की देखना है। पहले क्वार्टर के मिडिल में कौन सा माना जाएगा? मिडिल पीरियड इसका बीच में कितना होगा? 1 अप्रैल और 30 जून की मिडिल की डेट कितनी आएगी? वो आएगी 15 मई। 15 मई को पहली ड्राइंग होगी, और लास्ट वाला क्वार्टर ये है, इसके बीच की डेट कौन सी आएगी? वो आएगी 1 अप्रैल, ठीक है। अब हमें एवरेज पीरियड निकालना है। तो एवरेज पीरियड क्या है? इसके बाद कितना टाइम बचा ये कंप्लीट होने में? 15 दिन तो मई के बचे और 10 महीने में बचे, इसका मतलब 10.5। यहाँ पे कितना टाइम बचा? एक तो आधा महीना फरवरी का बचा और 1 महीना और बचा, तो कितना हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया? 6। तो एवरेज पीरियड यहाँ कितना आ गया? 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 7500 into 4 into 6 upon 12 into 10 upon 100। कट करते हैं
तो हमारा आंसर आएगा 15। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द कैपिटल ऑफ दिशा एंड दिव्या showed a credit balance of 10 lakh 7 lakh 50,000 respectively after taking into account drawings and profit 5 lakh। ठीक है, drawings for the partner during the year 31st March were this: Trisha drew 25 at the end of each quarter, Divya drawings were 31st को अलग दे रखी है, अलग अलग डेट्स को अलग अलग drawings दे रखी है। बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 10% and interest on drawings 6% for the year ending 31st March 2020। बोल रहा है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ और एक निकाल के दिखाओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दिया है, स्टूडेंट जो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल दी गई हुई थी वो थी क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई थी। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल तो बताई गई है, पर कैसे है? आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अगर इनको अकाउंट में ले रखा है, इसका मतलब ये क्या है? ये कैपिटल जो है ये क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू। तो ये कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स। तो क्या आ जाता है? ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? क्लोजिंग कैपिटल थी 10 लाख और दिव्या की थी 7,50,000। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है? ड्रॉइंग्स को ऐड करना है। तो दिशा की ड्रॉइंग्स कितनी है? 25,000 पर क्वार्टर है। 25,000 पर क्वार्टर का मतलब ईयर में 4 बार 25,000 रुपए निकाले गए। तो 25 into 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। मतलब 1 लाख रुपीज इसकी टोटल ड्रॉइंग्स की हमने प्लस कर। नेक्स्ट है हमारी दिव्या की ड्रॉइंग। दिव्या ने 3 बार ड्राइंग करी है, तो तीनों ड्रॉइंग्स को प्लस कर लेंगे। 20,000 17,000 1200 500 टोटल करते हैं सबका, तो कितनी आ जाएगी? 50,000। ठीक है, उसके बाद हमें माइनस करना है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट जो कितना है वो कितना है? 5 लाख। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, पर यहाँ पे कोई भी ओड रेशियो नहीं दिया गया, तो क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं इक्वल। तो मतलब 2,50,000 दिशा का हो गया और 2,50,000 ही किसका हो गया? दिव्या का हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा? सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 8,50,000। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है हमें सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10%। तो 10% निकालना बहुत आसान होता है। इसका जीरो डालो, कितना आ गया? 85,000। मतलब दिशा का आ गया 85,000 और दिव्या का 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर दिया है। आगे हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी मांग रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं दिशा की। दिशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है रेगुलर ड्रॉइंग्स होती है तो हमें निकालना पड़ता है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो यहाँ पे पैसे निकाल रहे हैं, पर कब निकाल रहे हैं? पैसे निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब हमें एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं जो हमने यहाँ लिख रखे हैं। हर क्वार्टर की एंड में निकाल रहा है, मतलब कब निकालना वाला? पहले क्वार्टर। और हमें सिर्फ 2 चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। ये फर्स्ट है और लास्ट है, तो हमें इसमें चाहिए सब। इसमें एंड का होगा, मतलब सबसे पहली बार इसमें कब निकाला होगा? 30 को विड्रॉ किया गया होगा। और लास्ट वाला क्वार्टर ये है, इसमें भी एंड में निकालना है, तो लास्ट बार कब निकाला होगा? 31st मार्च को। अगर मुझे एवरेज पीरियड निकालना है तो एवरेज पीरियड क्या होगा? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट। 30 जून के बाद 31st मार्च तक जाने के लिए कितना टाइम बचेगा? वो बचेगा 9 मंथ्स प्लस 31st मार्च के बाद कितना बचेगा? बचेगा 0। तो आ जाएगा 2। आ गया एवरेज पीरियड आ गया हमारा 4.5। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 25,000 रुपए निकाले हैं, ईयर में 4 बार निकाले तो 4 मल्टीप्लाई कर दो इनटू 4.5। नीचे 12 लगेगा क्योंकि मंथ्स में कन्वर्ट किया ईयर में, इनटू लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो है हमारा 6%। तो 6/100। इसको कट करते हैं तो 1 2 3 1 2 1 कितना आ गया हमारा आंसर? 50 into 45 का मतलब हमारा आंसर आ गया 1050। ठीक है, दिशा की ड्राइंग्स आ गई है। अब यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट हमारी जो दिव्या की ड्राइंग्स दी है वो कितनी है? दिव्या की ड्राइंग्स है, उसने क्या किया है? रेगुलर ड्राइंग नहीं करी। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि हर महीने किसी सिंगल डेट को या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मतलब जो तरीका होता है वो एक ही तरीके का होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर नहीं हुआ। यहाँ पे क्या किया है उसने? भैया क्या किया? 31st मई को क्या किया? 31st मई को उसने कितने रुपए निकाले? 20,000 रुपए निकाले। उसके बाद उसने क्या किया?
1 नवंबर को 17,500 निकाले, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद 1 फरवरी को उसने 12,500 निकाले, 1 फरवरी को 12,500, बस 3 बार किया और ये रेगुलर ड्राइंग नहीं की। तो जब भी रेगुलर ड्राइंग नहीं होती ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर ड्राइंग के केस में लगेगा, बाकी किसी भी और चीज में नहीं लगेगा। जहां पे डेट्स इररेगुलर हो वहां पे नहीं लगेगा। वहां पे कौन सा मेथड लगेगा, वहां पे लगेगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है, हमें सिर्फ टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देना होता है, मतलब इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे टाइम लेफ्ट से। किससे करेंगे, टाइम लेफ्ट से। टाइम लेफ्ट कौन सा टाइम लेफ्ट, ईयर कब कंप्लीट हो रहा है। तो देखो ये अगर मई दे रखा है तो यहाँ पे ईयर कब कंप्लीट हो रहा होगा 31 मार्च को। तो 31 मई के बाद कितना टाइम बच रहा है मार्च तक पहुंचने में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना बच रहा है 10 मंथ्स में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नवंबर के बाद कितना टाइम बचेगा 5 बचेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फरवरी के बाद बचेगा 2 मंथ्स, ठीक है। उसके और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा पहले वाले का 2 लाख, दूसरे वाले का हमारा आंसर आएगा 87,500, नेक्स्ट वाले का आएगा 25,000, ठीक है। हम इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल आ रहा है 3,12,500, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, सबसे पहले ये दोनों को 3,12,500 इनटू लगाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% इनटू लगाओ 1/12। ये 1/12 लगाने का रीजन क्या है, देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10 क्या था, 10 मंथ्स थे, ठीक है। वहां पे 5 से करिए, वो भी मंथ्स था। तो हमने क्या किया था, इस अमाउंट को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया था। पर जो हमारे 6% इंटरेस्ट है ये पूरे ईयर का है, तो हमें दोबारा से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर के अंदर। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा 12 से डिवाइड कर देंगे। तो दोबारा से ये सारी वैल्यू जो मंथ्स में लिखी गई है ये सारी कन्वर्ट होकर किसमें आ जाएगी, कन्वर्ट होकर ईयर में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा 1562.5। तो देखो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं 1562.5, मतलब 1562 रुपीज एंड 50 पैसा। तो यहाँ पे पैसे में हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ 5 है तो हम इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्स कर देंगे 1563, मतलब 1563 रुपए, मतलब 1563 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा पहुंचता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। सी यू गाइस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट